हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। यह वीडियो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए है और आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यह न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का पार्ट 4 है। इससे पहले हम बच्चे 3 और पार्ट दे चुके हैं। जिन जिन बच्चे ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर देखें ताकि वहाँ से आपको कुछ कंसेप्ट मिल सके और उस कंसेप्ट को अगर इस क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उसको यहाँ पे अप्लाई कर सके। यहाँ पे भी जो आपको कंसेप्ट सिखाने वाले हैं वो एक अच्छे लेवल के कंसेप्ट होंगे और इस कंसेप्ट पे बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कितने सारे क्वेश्चंस इस पे अलग अलग कंडीशंस को लगा के सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सिंपली आपको कंसेप्ट यहाँ से सीखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको सिंपल वो तो बन ही जाएगा। अगर इस टाइप से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस आए, कंसेप्ट आपका वही रहेगा तो क्वेश्चंस आपका वो भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें कि यह क्वेश्चंस आपके स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। और बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चे हमें सपोर्ट करें। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों में शेयर कर दें और दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी बताएं यहाँ से पढ़ने के लिए। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कंसेप्ट डज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक अवधारणा न्यूटन्स पहले नियम ऑफ मोशन के व्याख्या करती है। यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता चलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस देता है, क्या भौतिक अवधारणा देता है। तो याद रखिए बच्चे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हमें लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पता चलता है। किसके? लॉ ऑफ इनर्शिया के अनुसार क्या होता है, कोई बॉडी आपका रेस्ट में है तो वो क्या रहेगा बच्चे, रेस्ट में रहना चाहेगा, और कोई बॉडी मोशन में है तो वो क्या रहना चाहेगा बच्चे, मोशन में रहना चाहेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कोई बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशंस को चेंज नहीं करना चाहता है। ठीक है, वो जिस मोशन में है वो हमेशा चाहता है कि उसी स्थिति में रहे, यानी वो जिस स्थिति में है वो चाहता है हमेशा उसी स्थिति में रहे। ठहराव तो ठहराव की स्थिति में और गति तो गति की स्थिति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसका? इनर्शिया के बारे में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए हम पढ़ के बताते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, एक 2 kg का मास है जिसको कि मूविंग किया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विथ 4 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, यानी स्पीड से, कह सकते हैं गति से, 4 मीटर पर सेकंड के गति से। तो 2 सेकंड के बाद क्या होता है, बॉडी जो होता है वो रेस्ट में चला जाता है। तो हम सबसे पहले क्या क्या लिख लेंगे, हमें क्या क्या दिया हुआ है। मास 2 kg दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी क्या दे रहा है आपका 4 मीटर पर सेकेंड, ये v1 है यानी इनिशियल वेलोसिटी है, और v2 कितना दे रहा है, बाद में रेस्ट में चला जाता है तो 0 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम कितना दे रहा है, 2 सेकेंड दे रहा है। टाइम कितना दे रहा है बच्चे, 2 सेकेंड दे रहा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट विल द फोर्स अप्लाइड ऑन इट वांट द बॉडी मूव्स विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अगर हम उस बॉडी को कितना फोर्स लगाते कि वो जो बॉडी रहता है वो हमेशा अपने 4 मीटर पर सेकेंड से ही चलता रहता है, यानी वो रुकता नहीं। क्या होता है, वो रुकता नहीं। एक शरीर जो है जिसका द्रव्यमान 2 kg है वो 4 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, 2 सेकंड के बाद क्या कर जाता है, वो आराम हो जाता है, यानी वो रुक जाता है। तो आपको बताना है कि वो उसको कितना हम बल दे ताकि क्या करे, वो उसी समान गति से चलता रहे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, हमेशा फोर्स को निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का जरूरी होता है। मास का और एक्सेलरेशन का, मास हमें पता है और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, देखिए एक रिलेशन होता है v = u + at। ठीक है, तो v क्या है आपका, लास्ट का वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4 है, और आपका क्या है कि बॉडी क्या हो रहा है, रेस्ट में जा रहा है। तो ये क्या है आपका ब्रेकिंग फोर्स है, यानी बॉडी रुक जा रहा है, बाद में वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, निगेटिव होगा, यानी माइनस टाइम्स ऑफ a × t का वैल्यू 2 है। तो 2a = 4, तो a = क्या हो गया बच्चे 2, यानी आपका 2 मीटर पर सेकेंड से ये आपका क्या होगा, पर सेकेंड स्क्वायर से आपका इसका एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 2 × 2 न्यूटन। ठीक है, तो यानी 4 न्यूटन, यानी अगर 4 न्यूटन के उसको आपको देंगे उसको बल, तो क्या करेगा, तभी वह बॉडी क्या होगा आपके सेम वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी। गलती से यहाँ से आंसर यहाँ पे पहले से लिखा गया था, इसके लिए सॉरी। तो चलिए फिर भी आपको कंसेप्ट सीखना है, वहाँ पे तो आपका आंसर लिखा हुआ नहीं मिलेगा ना एग्जाम में। तो क्या है, आपको कंसेप्ट सीखना था, सीख लिए कंसेप्ट कैसे बनाने हैं। यहाँ पे काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं अलग अलग लैंग्वेजेज में, तो सभी को सीखते चलिए। नेक्स्ट है आपका, अ लिफ्ट डिसेंड वर्टिकली ऑफ मास 2 kg इनसाइड अ हंग फ्रॉम स्प्रिंग बैलेंस। ये क्या किया जा रहा है, एक लिफ्ट है, क्या किया जा रहा है, इसको ना एक स्प्रिंग बैलेंस से क्या किया जा रहा है, एक मास को
लिफ्ट किया जा रहा है, जिसका मास का वैल्यू है, मास से कितना, इसका द्रव्यमान का कितना है, इसका द्रव्यमान उस बॉडी का 2 kg, यानी उसका मास है 2 kg। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, यानी ये जो आपका लिफ्ट है ये क्या हो रहा है, ये आपका लिफ्ट जो है, ये आपका लिफ्ट है, ये क्या हो रहा है बच्चे, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जी वेलोसिटी से, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। ये लिफ्ट जो है वो जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिर रहा है, यानी नीचे की ओर डिसेंड कर रहा है, यानी नीचे की ओर गिर रहा है। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ बैलेंस, यानी ये जो बैलेंस होगा इसका रीडिंग क्या होगा। ये क्या है आपका स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस का काम होता है किसी चीज़ के वेट को निकालना। वेट समझते हैं बच्चे, वेट के रिलेटेड हमने क्वेश्चन करवाया था। वेट यानी mg, मास इंटू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी mg को निकालना, यानी उसके वेट को निकालना, उसके भार को निकालना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस का हमें क्या निकालना है बच्चे, वैल्यू निकालना है कि आखिर वो कितना स्प्रिंग बैलेंस आपका रीडिंग देगा। ठीक है, क्या होगा, शेष राशि पर पढ़ना, यानी कहने का मतलब होता है कि वो जो आपका स्प्रिंग बैलेंस होगा उसका रीडिंग कितना होगा, यानी वो कितना हमें वैल्यू बताएगा कि हाँ इतना वेट हुआ, इतना वेट हुआ। तो आप याद रखिए यहाँ पे जो कंसेप्ट लगता है उसको हम कहते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स यानी फॉल्स फोर्स कह सकते हैं, नकली फोर्स कह सकते हैं। सूडो यानी नकली, जो फॉल्स हो, ऐसा कुछ नहीं स्थिर हो। यानी सूडो मतलब क्या होता है, नकली होता है, फॉल्स होता है, यानी ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन हम उसे मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगता है। देखिए इस बॉडी पे 2 इंटू जी, यानी जी एक्सेलरेशन नीचे लग रहा होगा, और क्या होगा, और आपका जी, ये जो आपका एक्सलेटर है, क्या है बच्चे, एक्सलेटर है, या फिर कह सकते हैं लिफ्ट है। ये जो लिफ्ट है आपका बच्चे, ये जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर नीचे गिर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा। और वो सूडो फोर्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जिस बॉडी पे लगाना है उस बॉडी के क्या होता है, जस्ट अपोजिट लगता है। यानी अगर ये जी नीचे लग रहा है तो इस बॉडी पे सूडो फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। और ये आपका लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जाता है तो इस बॉडी पे सूडो फोर्स नीचे की ओर लगता है। ठीक है, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, सेमी होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड उसका सेमी होता है। तो ये जी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जी ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेट को अगर निकालते हैं, अगर हम वेट को अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ना इरेज कर लेते हैं। वेट को हम निकालेंगे तो वेट को निकालने क्या होगा, W इक्वल टू एम इंटू ए नेट, यानी एक्सेलरेशन नेट का वैल्यू, ये नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो m इंटू क्या होगा, m का वैल्यू तो m ही रहेगा। m की जब हम 2 डाल देते हैं, 2 ऐसे दिया हुआ है। और ए नेट क्या होगा, ए नेट होगा नीचे का एक्सेलरेशन और ऊपर का एक्सेलरेशन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी नीचे का एक्सेलरेशन g है, ये 2g आपका वेट है, नीचे का mg है। तो ये ऊपर का, नीचे का एक्सेलरेशन g है, ऊपर का एक्सेलरेशन भी क्या है, g है। तो g माइनस g क्या होगा, 0 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट था। यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिला सूडो फोर्स का कंसेप्ट। सूडो फोर्स में क्या होता है, कोई बॉडी नीचे जाता है तो उसके जस्ट ऊपर एक फोर्स लगता है, उसे हम सूडो फोर्स करते हैं। और वो फोर्स फॉल्स होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसी के बराबर होता है जिस जो बॉडी आपका नीचे की ओर जो उसके एक्सेलरेशन आपको मिले हुए हैं, सेम वही एक्सेलरेशन आपको ऊपर भी लगता है। ठीक है, वही एक्सेलरेशन आपका ऊपर भी लगता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ ब्रिक टेक्स टी टाइम टू रीच द फ्लोर ऑफ ए स्टेशनरी लिफ्ट। सेम इसी पिछले वाले ही कंसेप्ट पे, पिछले वाले ही जो क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसी कंसेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है। इसको पढ़िए और सोचने की कोशिश कीजिए। कहा जा रहा है कि एक ब्रिक जो है, एक लकड़ी का गट्ठा है, जो क्या है, टी टाइम में क्या हो रहा है, एक फ्लोर पे पहुंच जा रहा है लिफ्ट के, यानी एक लिफ्ट है, ये एक लकड़ी का गट्ठा है। इसको यहाँ से छोड़े तो इसको यहाँ पे आने में कितना लग रहा है समय, टी समय लग जा रहा है। कितना लग रहा है बच्चे, टी का समय लग रहा है, यानी टी सेकेंड इसको लग जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका कंडीशन दिया गया है कि इट टेक्स टाइम टी डैश टू रीच द फ्लोर व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप। यानी क्या, देखिए ये क्या है, इस समय इस लिफ्ट का वेलोसिटी क्या है, 0 है। लेकिन इस कंडीशन में लिफ्ट क्या हो रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। और यहाँ से फिर से हमने लकड़ी का गट्ठा सेम हाइट पे, ये भी h हाइट है और ये भी क्या आपका h हाइट है, सेम हाइट पे हमने इसको जैसे ही नीचे फेंका तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या लग रहा है, टी डैश लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है बच्चे, टी डैश लग रहा है। तो आपको बताना है कि ये टी का वैल्यू बड़ा होगा या फिर टी डैश का वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, टी का वैल्यू बड़ा होगा या फिर टी डैश का वैल्यू बड़ा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको क्या लगाना है, देखिए इस टाइम का हमको रिलेशन निकालना है, किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, मूविंग अप। तो देखिए पहले वाले रिलेशन के लिए अगर हम टी का वैल्यू निकाल ले तो देखिए टी वाले का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक रिलेशन आपको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a+2as, ठीक है, +2as। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसका 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे, अच्छा ये रिलेशन को यहाँ पे नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें समय नहीं पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिलेशन लगाते हैं, पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से रिलेशन लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये तो आपका u 0 हो गया, क्योंकि क्या 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 जा रहा है बच्चे, जेंटली फेंका जा रहा है, यानी जेंटली ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, जेंटली ड्रॉप किया जा रहा है। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या, t का वैल्यू क्या निकलेगा, t का वैल्यू निकलेगा 2 इंटू
एस का वैल्यू क्या है मानते हैं एच हाइट से, तो एच हो गया अपॉन क्या हो गया नीचे बच्चे, ये नीचे हो गया ए, यानी √2h अपॉन ए आपको वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये पहले वाले कंडीशंस के लिए, ये पहले वाले कंडीशंस के लिए आपको वैल्यू निकल गया। हम क्या करेंगे नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन 1 के लिए हमारा वैल्यू निकल गया, टी का वैल्यू क्या निकल गया √2h अपॉन ए। ठीक है, 2h अपॉन ए, और ए भी नहीं लिख सकते क्योंकि ए क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ड्रॉप होगा, तो ये ए के जगह पे हम क्या कर देंगे बच्चे, यहाँ पे हम इसको जी कर देंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा जी के बराबर है। नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन नंबर 2 के लिए, केस नंबर 2 के लिए। यहाँ पे क्या है बड़ी, यहाँ पे क्या है बच्चे कि ये जो बॉडी जो है ये तो नीचे गिर रहा है लेकिन ये लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है। तो हमने आपको तुरंत अभी सूडो फोर्स का कंसेप्ट सिखाया कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, बॉडी नीचे गिर रहा है, तो इसकी इस बॉडी पे क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा, और वो क्या होगा जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी ये नीचे की ओर ए फोर्स, नीचे की ओर ए एक्सलेशन से इस बॉडी को एक त्वरण मिलेगा। ठीक है, एक नीचे की ओर एक्सलेशन उसको मिलेगा, जिसे हम कहेंगे सूडो फोर्स सूडो एक्सलेशन। ठीक है, देखिए तो इसका टी क्या हो जाएगा बच्चे, √2h अपॉन, अब ए के जगह पे ए डैश आ जाएगा। क्यों ए डैश आएगा, इसका अब नेट एक्सलेशन पहले से जी था और नीचे से एक और ए जुट गया था, क्या हो गया जी प्लस ए, ये आपका ए डैश का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे √2h अपॉन जी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये क्या है टी डैश है, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा बच्चे, यहाँ से हमें दिख रहा है, हमें यही दिख रहा है कि नीचे का क्वांटिटी क्या है इसमें बड़ा है, जी प्लस ए है, यानी जी में कुछ ऐड हो रहा है, यानी नीचे का क्वांटिटी अगर बड़ा हो जाता है तो होल क्वांटिटी क्या हो जाता है छोटा हो जाता है, यानी टी डैश क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, और नीचे का क्वांटिटी क्या है, ये यहाँ पे सिर्फ जी ही है, तो इससे तो क्वांटिटी ये कम ही है, तो ये क्वांटिटी कम है तो ये क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा, यानी टी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, यानी टी क्या होगा ग्रेटर देन होगा किसके बच्चे, टी डैश के, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट आपको सूडो फोर्स का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से इतने सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं बच्चे, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट को सीख लेना है, जो हमने सिखाया है उसको सीखना है, और आपको बताना है कि ये जो कंसेप्ट पार्टिकुलर कंसेप्ट हमको हमने दिया है, ये जो क्वेश्चन पार्टिकुलर बताया है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, किसी भी तरीका का प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन पूछिएगा, हम आपके जवाब जरूर देंगे। ठीक है, हमसे जितना हो सका हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग दिस फिजिकल क्वांटिटी विल कंजर्व ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के तीसरे नियम के अनुसार कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कौन सा भौतिक गुण आपका क्या होता है बच्चे, कंजर्व होता है, कंजर्व। ठीक है, कंजर्व यानी कह सकते हैं आप संरक्षित किया जाता है, यानी संरक्षित होता है। तो ये आपको याद बताना है बच्चे कि कौन सा इसमें से संरक्षित होता है। तो आपको बता दें कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी किसी भी एक्शन के लिए आपको जस्ट उसके लिए अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होता है बच्चे, आपका मोमेंटम क्या होता है बच्चे, क्या होता है बच्चे, मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है। क्या रहता है बच्चे, मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है, यानी गति, MOMENTUM मोमेंटम कंजर्व। ठीक है, और आपको कंजर्वेशन मोमेंटम को पढ़ने के लिए भी मिलता है इसके बाद। तो ठीक है, तो ये कुछ आपके 5 क्वेश्चन थे, आप अपना स्कोर हमें बताइएगा बच्चे, और क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी प्रॉब्लम होगा, सूडो फोर्स में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, सूडो मतलब फॉल्स होता है, और सूडो का मतलब क्या होता है, जस्ट लगने वाले डायरेक्शन के अपोजिट। कोई आपको एक्सप्रेशन ए जा रहा है तो सूडो फोर्स किसी बॉडी पे ए लगेगा नीचे की ओर, ये आपका नीचे की ओर जा रहा है तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, यही होता है। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।